क्या आपको भी लगता है कि आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं लेकिन कभी बनती ही नहीं? जैसे हर साल सोचते हैं कि इस बार तो रोज जिम जाऊंगा, या अब रोज सुबह जल्दी उठना है, या फोन कम चलाना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन कुछ दिन बाद सब फुस हो जाता है। असल में हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मेहनती नहीं हैं या हम में इच्छा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम आदत को शुरू ही गलत तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा टारगेट रखेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पर हकीकत ये है कि जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं तो शुरुआत ही नहीं हो पाती, और जब शुरुआत होती भी है तो कुछ दिन के बाद हमारा मन डगमगाने लगता है। हम खुद को जज करने लगते हैं, बुरा फील करते हैं और धीरे धीरे आदत छोड़ देते हैं। अगर आप भी इस चक्कर में फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नई आदतों को बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। आप सीखेंगे कि कैसे बहुत छोटा शुरू करके बड़ी बड़ी चीजें पाई जा सकती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे खुद को बार बार मोटिवेट किए बिना भी आदत को बनाए रखा जा सकता है। ये बातें हम सीखेंगे एक कमाल की किताब से, जिसका नाम है टाइनी हैबिट्स। इस किताब को लिखा है बीजे फॉग ने, जो खुद एक बिहेवियर साइंटिस्ट हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च से ये साबित किया है कि बड़ी आदतें बनाने का तरीका बड़े फैसले नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। किताब में उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं वो 5 पॉइंट्स जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। 1. छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। जब भी हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना या पढ़ाई करना, तो हम अक्सर बहुत बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे, अब से मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, या मैं रोज 100 पेज पढ़ूंगा। लेकिन फिर कुछ ही दिन में मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम उस आदत को छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि आदत को बड़ा बनाने की शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए, मतलब इतना छोटा कि उसे करना बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। जैसे अगर आपकी आदत है फिट रहना, तो आप 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचने की बजाय बस 2 पुशअप से शुरू करें। अगर पढ़ाई करनी है तो एक साथ 1 चैप्टर की बजाय बस 1 पेज पढ़ें। ये छोटा स्टार्ट 2 वजहों से जरूरी है। पहली बात, दिमाग को नया काम करने से डर नहीं लगता। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग उसको टालने लगता है, लेकिन अगर वही काम छोटा हो तो हम बिना सोचे कर लेते हैं। दूसरी बात, जब हम उसे रोज करने लगते हैं तो वो आदत बनने लगती है और धीरे धीरे हम अपने आप उसे बड़ा करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि असली जादू कंसिस्टेंसी में है, यानी रोज करना, चाहे जितना छोटा हो। जब आप रोज 2 पुशअप करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद ब खुद 10 कर लोगे, फिर 20, और फिर शायद पूरा वर्कआउट। लेखक एक और मजेदार बात कहते हैं, अगर तुम हर बार एक छोटा काम भी पूरा करते हो तो तुम्हें एक जीत का एहसास होता है। ये छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को खुशी देती है और यही खुशी उस आदत को दोहराने के लिए तुम्हें प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 1 गिलास पानी पीना शुरू करते हो सुबह उठते ही, तो कुछ ही दिनों में आपको खुद लगने लगेगा, चलो 2 गिलास पी लेता हूं। आदत बन जाती है और फिर धीरे धीरे आपके पूरे दिन की हेल्थ बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि आदत बदलने के लिए बड़ी सोच जरूरी नहीं, छोटा एक्शन जरूरी है। जब भी कोई काम बड़ा लगे, उसे इतना छोटा कर दो कि उसे टालने का मन ही न करे। यही है टाइनी हैबिट्स का पहला और सबसे जरूरी नियम, छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। 2. सही टाइम पे जोड़ो। नई आदत को नई आदत शुरू करना सबको अच्छा लगता है। कोई कहता है अब से मेडिटेशन करूंगा, कोई कहता है अब हर दिन किताब पढ़ूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि शुरू कहां से करें और कब करें। लेखक कहते हैं कि आदत को बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दो, यानी जो काम तुम पहले से कर रहे हो उसी के बाद वो नई आदत डाल दो। इससे नया काम दिमाग को अजीब नहीं लगता और एक तरह से ऑटो मोड में होने लगता है। मान लो तुम्हें रोज एफर्मेशंस बोलने की आदत डालनी है, यानी खुद से कुछ पॉजिटिव बातें बोलना, मैं अच्छा हूं, मुझ में ताकत है जैसी बातें। अब अगर तुम सोचो कि कभी भी कर लूंगा, तो 99% चांस है कि तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे ब्रश करने के बाद जोड़ दो,
जैसे ही ब्रश करो, आईने में देख के बोलो, तो ये काम धीरे धीरे तुम्हारी रोजमर्रा की आदत बन जाएगा। लेखक इस मेथड को कहते हैं एंकर मेथड, यानी किसी पुरानी आदत एंकर के साथ नई आदत जोड़ दो। जैसे जब मैं चाय बनाऊं तब ग्रैटिट्यूड की एक चीज सोचूं, जब मैं ऑफिस पहुंचूं तो 1 मिनट आंख बंद करके सांस पर ध्यान दूं, जब मोबाइल उठाऊं पहले एक बार लंबी सांस लूं। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, उसे पता होता है कि अब ये काम हुआ है तो अगला काम ये करना है। ये ऐसा ही है जैसे कोई ट्रेन स्टेशन स्टेशन चलती है, हर जगह रुकती है, वैसे ही तुम्हारी पुरानी आदत एक स्टेशन बन जाती है और नई आदत उसकी अगली स्टेशन। लेखक बताते हैं कि अगर तुम अपनी नई आदत को सही टाइम और सही जगह से जोड़ देते हो तो उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदत अपने आप सेट होने लगती है बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के। और हाँ, एक और जरूरी बात, जब तुम इस नई आदत को जोड़ो तो उसे भी छोटा रखो। जैसे हर बार ब्रश करने के बाद सिर्फ एक बार मुस्कुराऊंगा, या लाइट बंद करने से पहले एक पॉजिटिव चीज सोचूंगा। छोटा होगा तो दिमाग झिझकेगा नहीं। तो कुल मिलाकर नई आदत बनानी है तो उसे सही टाइम पे किसी पुरानी आदत के बाद जोड़ दो। इससे वो आदत मजबूत भी बनती है और टिकती भी है। लेखक कहते हैं जितनी स्मार्ट तरीके से तुम आदत की जगह चुनोगे उतनी ही आसानी से वो जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। 3. जज मत करो, बस करो। जब हम कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारे अंदर एक छोटी सी आवाज आती है, यार आज सही से नहीं किया, इतना कम किया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, या कल तो छोड़ा था, अब क्या फायदा। लेखक कहते हैं कि यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब भी हम खुद को जज करते हैं, यानी अपने ऊपर उंगली उठाते हैं, तो हम धीरे धीरे उस आदत को छोड़ने लगते हैं। असल में हमारा दिमाग परफेक्ट बनने के चक्कर में बहुत जल्दी हार मान लेता है। उसे लगता है कि जब तक सब कुछ 100% सही नहीं होगा तब तक कुछ मत करो। लेकिन आदत बनाने का असली खेल परफेक्शन नहीं बल्कि एक्शन है। चाहे थोड़ा करो, गलत करो, लेकिन करते रहो। लेखक कहते हैं हर बार जब तुम अपनी आदत पूरी करो, चाहे जितना थोड़ा, तो खुद को शाबाशी दो, न कि जज करो। सोचो, अगर किसी बच्चे ने पहली बार साइकिल चलाई और गिर गया तो हम क्या करते हैं? डांटते नहीं बल्कि कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, अगली बार और अच्छा होगा। ठीक वैसे ही हमें अपने साथ भी पेश आना चाहिए। मान लो तुम्हारा टारगेट था रोज 10 मिनट योग करना, लेकिन आज तुम सिर्फ 2 मिनट ही कर पाए। तो बजाय ये सोचने के कि आज तो फेल हो गया, ये सोचो अरे वाह, आज भी कुछ तो किया। ये पॉजिटिव सोच तुम्हें कल फिर से ट्राई करने की हिम्मत देगी। लेखक बताते हैं कि आदत बनाने का सबसे मजबूत तरीका है इमोशनल विन देना खुद को। मतलब आदत को करते वक्त तुम्हारा अनुभव अच्छा हो। अगर तुम हर बार खुद को जज करोगे, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उस आदत को नेगेटिव चीज मानने लगेगा। लेकिन अगर हर बार तुम खुद को थोड़ा भी अप्रिशिएट करोगे, अरे भाई ताली बजा खुद के लिए, तो दिमाग बोलेगा ये काम अच्छा है, दोबारा करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं आदत को करने पर ध्यान दो, आदत को परखने पर नहीं। मतलब तुमने किया, बस वही काफी है। सही हुआ या गलत, कम हुआ या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम रुके नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम आदत बनाने लायक नहीं हैं या हमसे नहीं होगा, लेकिन ये बस मन की बातें हैं। आदत बनाने के लिए तुमको सुपर हीरो नहीं बनना पड़ता। बस हर दिन छोटा सा काम करते रहो बिना खुद को टोके। तो याद रखो, जज मत करो, बस करो। तुम जो कर रहे हो वो ही असली प्रगति है और वही आदत को मजबूत बनाता है। 4. खुद को शाबाशी दो। छोटा भी बड़ा लगेगा। जब हम कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि जब बड़ा रिजल्ट मिलेगा तभी खुश होना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली ताकत इस बात में है कि जब भी तुम छोटा सा भी कदम उठाओ, खुद को तुरंत शाबाशी दो। सोचो, अगर तुमने सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई की या सिर्फ एक पुशअप किया तो लोग कह सकते हैं अरे बस इतना ही किया। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली आदत बनाने का सीक्रेट ये है कि तुम हर छोटे काम को भी सेलिब्रेट करो। जब तुम खुद को शाबाशी देते हो, चाहे हल्की सी स्माइल देकर, दिल से शाबाश बोलकर या हल्के से सीना चौड़ा करके, तो तुम्हारा दिमाग ये सीखता है कि ये काम अच्छा है, इससे मुझे अच्छा फील होता है।
और दिमाग वही काम बार बार करना चाहता है जो उसे अच्छा महसूस कराए। लेखक कहते हैं कि आदत बनती है इमोशंस से, लॉजिक से नहीं। मतलब ये कि अगर तुम हर बार आदत पूरी करते वक्त पॉजिटिव फील करोगे तो वो आदत जल्दी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर तुम बिना किसी खुशी के बस मुंह लटका के आदत को पूरा करोगे तो दिमाग उसे एक बोझ समझेगा और जल्द ही छोड़ देगा। उदाहरण के लिए, अगर तुमने आज सिर्फ 2 पुशअप किए हैं तो अपनी पीठ थपथपाओ और खुद से कहो, क्या बात है, आज फिर से एक कदम आगे बढ़ा। अगर तुमने 1 पेज पढ़ा है तो खुद को एक छोटी सी मुस्कान दो और सोचो, कमाल है, मैंने कुछ नया सीखा। ये छोटी छोटी खुशियां धीरे धीरे बड़े रिजल्ट में बदलती हैं। लेखक बताते हैं कि तुम जिस भी तरीके से अपने आप को अच्छा फील करा सकते हो वही तरीका अपनाओ, चाहे वो खुद से हाई फाइव देना हो, दिल में गाना गुनगुनाना हो, या बस मन ही मन खुद को धन्यवाद कहना हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि शाबाशी देने के लिए तुम्हें किसी बड़ी चीज का इंतजार नहीं करना। छोटा काम प्लस खुशी ताश बड़ी आदत। लेखक कहते हैं, आदतों की असली खेती तारीफ से होती है, तानों से नहीं। मतलब जितना तुम खुद को प्यार से बढ़ाओगे उतनी तेजी से तुम्हारी आदतें जड़ पकड़ेंगी। तो अगली बार जब तुम कोई छोटा भी कदम उठाओ तो खुद को रोकना मत, खुद को सच में दिल से बधाई दो। ये छोटी छोटी सेलिब्रेशन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, खुद को शाबाशी दो, छोटा भी बड़ा लगेगा। 5 आदत बनाओ, विल पावर पर मत जियो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं या बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, वो सब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, सिर्फ विल पावर मतलब हिम्मत या जबरदस्ती खुद को रोकना धकेलना से कोई आदत लंबी नहीं चलती। असल में विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर घटती जाती है। सुबह तुम में एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है तुम थकने लगते हो। ऐसे में अगर तुम सिर्फ अपनी आदत को चलाने के लिए विल पावर पर भरोसा करोगे तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। लेखक कहते हैं कि असली तरीका है सिस्टम बनाओ, माहौल सही करो और काम को इतना आसान बना दो कि सोचने की जरूरत ही ना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर तुम पढ़ने की आदत डालना चाहते हो तो किताब को ऐसी जगह रखो जहां वो हमेशा नजर आए, जैसे बेड के पास या टेबल पर। अगर तुम्हें सुबह टहलने जाना है तो रात को ही जूते और कपड़े तैयार रखो। जब तुम्हारा माहौल तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हें खुद को खींचना नहीं पड़ता, काम अपने आप होने लगता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन वाले लगते हैं, असल में उन्होंने अपने लिए ऐसे सिस्टम बना लिए होते हैं जो उन्हें रोज वो काम करने में मदद करते हैं, बिना हर बार मोटिवेशन की जरूरत के। एक और बात, अगर तुम सोचते हो कि जब मेरा मन करेगा तब करूंगा, तो ज्यादातर बार मन करेगा ही नहीं। इसलिए एक तय समय, तय तरीका और तय माहौल बनाना जरूरी है। लेखक कहते हैं, आदतें वो काम हैं जो बिना सोचे अपने आप होते हैं और उन्हें बनाने के लिए स्मार्ट तरीके चाहिए, ना कि सिर्फ मजबूत इरादे। मतलब काम आसान बनाओ, सही जगह और टाइम चुनो और अपने आप को बार बार रीसेट करने की कोशिश मत करो, ताकि जब तुम्हारा मन ना भी हो आदत फिर भी चलती रहे। तो अगली बार जब तुम सोचो कि आज मेरा मन नहीं है, तो खुद से ये मत पूछो कि क्या मैं स्ट्रांग हूं, बल्कि देखो क्या मेरा सिस्टम स्ट्रांग है। याद रखो, मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन एक मजबूत सिस्टम तुम्हें रोज आगे बढ़ाएगा। इसलिए आदत बनाओ, विल पावर पर मत जियो, ताकि तुम्हारी लाइफ चले एक सोच समझ के बनाए गए प्लान पर, ना कि बस मूड और जोश के भरोसे। तो दोस्तों, अब आपने वो 5 पॉइंट्स जान लिए हैं जो किसी भी नई आदत को आसान, मजेदार और टिकाऊ बना सकते हैं। इनमें से एक भी पॉइंट अगर आप दिल से अपनाते हो तो यकीन मानो आपको फर्क महसूस होगा। लेकिन अगर आपने इन 5 को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। सोचिए जरा, जब आप छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े काम पूरे कर पाओगे, जब आप आदत को सही टाइम पर सही तरीके से जोड़ पाओगे, जब आप खुद को जज नहीं करोगे बल्कि हर छोटे प्रयास के लिए खुद को अपनाओगे, जब आप हर बार खुद को ताली दोगे, खुद को प्राउड फील कराओगे, और सबसे बढ़कर जब आप विल पावर पर नहीं बल्कि सिस्टम और माहौल पर भरोसा करोगे, तो क्या होगा? आप में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आपको बार बार शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी आदतें मजबूती से टिक जाएंगी
और यही छोटी आदतें मिलकर बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अब आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझसे नहीं हो पाता, मैं तो हर बार छोड़ देता हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि अब आपके पास है एक ऐसा तरीका जो ह्यूमन ब्रेन को समझकर बना है, यानी आपके लिए, आपके जैसे इंसान के लिए। याद रखो, बदलाव का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस तरीका सही चाहिए। बीजे फॉग की ये किताब हमें यही सिखाती है कि छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना नहीं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। इन पॉइंट्स को सिर्फ सुनकर भूल जाना है, या आज से ही किसी एक छोटी आदत पर काम शुरू करना है। हो सकता है वो सिर्फ 1 मिनट की मेडिटेशन हो, या रोज सुबह बिस्तर से उठते ही एक बार थैंक यू बोलना हो, या खाने के बाद 2 मिनट चलना हो, या हर रात एक लाइन लिखना, आज क्या अच्छा किया। कुछ भी हो सकता है, बस शुरू करो। और हर बार जब तुम वो काम कर लो, खुद से बोलो, शाबाश, एक कदम और आगे बढ़ा। क्योंकि आखिर में जिंदगी में फर्क लाने वाले लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, वो होते हैं वो लोग जो रोज एक छोटा काम दोहराते हैं, बिना हार माने। तो चलो, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं एक छोटे से याद रखने लायक वाक्य से। टाइनी हैबिट्स बनाते हैं माइटी रिजल्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों तक भी ये छोटी छोटी लेकिन जबरदस्त बातें पहुंच सकें। और हाँ, अगली आदत कौन सी शुरू कर रहे हो वो नीचे कमेंट में जरूर बताना।